जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल बुद्धा ऑफिशियल में। दोस्तों, आज हम लोग साइंस स्टार्ट करेंगे। साइंस में हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री। ठीक है, तो साइंस में हम लोग क्या देखेंगे? आज केमिस्ट्री देखेंगे। एक वीडियो सुबह डाल दिए हैं फिजिक्स का। आज आज केमिस्ट्री देखेंगे। ठीक है, डेली हम लोग 3 वीडियो साथ में लेके चलेंगे दोस्तों, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री है। ठीक है, बता दें, इससे पहले बता दें कि जो है वह जो भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस पूछा जाता है, आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन हम लोग प्रॉपरली बीपीएससी 4.0 का जो है तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आप लोग जिस भी एग्जाम में साइंस पूछा जाता है, आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी सार संग्रह। ठीक है, इसमें सार संग्रह जो है पूरा निचोड़ किताब है। तो हमको नहीं लगता है कि इससे बाहर एग्जाम में कुछ पूछेगा, क्योंकि सभी एग्जामिनर जो है क्लियर है कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग को जो है इस वीडियो को आप लोग भी देख सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, वीडियो को देरी ना करते हुए आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। और आप लोग को किस टॉपिक में वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, परमाणु संरचना, संयोजकता और रासायनिक बंधन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, परमाणु में कक्षक को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो किसके द्वारा होता है? अबाउ सिद्धांत के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वे तत्व जिसकी परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो परंतु नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, सम न्यूट्रॉनिक होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? अभिविन्यास से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु नाभिक के अवयव कौन से हैं? तो परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन से हैं? तो देखिए, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। ठीक है, परमाणु नाभिक के अवयव आप लोग से पूछेगा तो कौन सा है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए, ऐसे परमाणु जिसमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे समस्थानिक कहा जाता है। जिसमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होता है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें जो है समस्थानिक क्या होता है, इसको याद रखना है। जिसमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होता है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम के नाभिक में क्या होते हैं? तो हीलियम के नाभिक में क्या होते हैं? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? तो प्रोटॉन का होता है 1837, अनुपात इलेक्ट्रॉन का होता है 1। ठीक है, अब आगे देखते हैं, किसी एक ही परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती, यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? ठीक है, तो पाउली। किसने दिया था? पाउली ने। उसके बाद है, वह एकमात्र तत्व कौन सा है जिसके समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न है? मतलब वह कौन सा एकमात्र तत्व है जिसके जो है समस्थानिक के नाम भिन्न भिन्न है? तो जो है हाइड्रोजन जो है उसका समस्थानिक के नाम जो है भिन्न भिन्न है। तो हाइड्रोजन में क्या? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, परमाणु और परमाणिक कण। अब देखते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का जो परमाणु आवेश क्या होता है, सापेक्ष आवेश द्रव्यमान कितना कितना होता है, और इसका खोज किसने किया था? तो इसको सबसे मेन इंपॉर्टेंट, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जैसे खोज कौन किया था? जे जे थॉमसन। ये इंपॉर्टेंट है। द्रव्यमान इसका कितना है? तो 9.1094 इंटू 10⁻31। ठीक है, जैसे प्रोटॉन है, इसका खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो जेम्स चैडविक ने। ठीक है, इसको आप लोग याद रख सकते हैं और इसका द्रव्यमान भी याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे इधर देखते हैं। देखिए, कहता है किस तत्व के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो पोलोनियम। पोलोनियम का जो है समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक होती है। कितना होता है? 33। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो अणु। क्या है सबसे छोटी इकाई? अणु। तत्व का गुणधर्म किससे निर्धारित होता है? उसके परमाणु क्रमांक से। उसके परमाणु क्रमांक से। किस मॉडल को आधुनिक भौतिकी की आधारशिला माना जाता है? तो नील्स बोर को जो है आधुनिक भौतिकी का जो आधारशिला माना जाता है। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होता है? तो नाभिक के भीतर स्थित होता है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो मोसले के द्वारा प्रस्तुत की गई थी।
सल्फर डाइऑक्साइड SO2 में किस प्रकार के बंध होते हैं? तो सहसंयोजक बंध होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? एंटवाइन लेवाइजियर, एंटवाइन लेवाइजियर। ठीक है, उसके बाद डाल्टन ने अणु को क्या नाम दिया था? यौगिक परमाणु। एक ही तत्व के परमाणु का विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति अपरूपता कहलाती है। बंध कौन अधिकतम किस अणु में होता है? तो बंध कौन अधिकतम जो होता है वह CO2 में होता है। ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइडों का बढ़ता लक्षण क्या है? तो देखिए, हीलियम है, उसके बाद Br है, HCl है और HF है। ठीक है, परमाणु तत्व का संख्या जो 29 जो है किससे संबंधित है? तो आप लोग को पता होगा, जो है 4 ब्लॉक होता है, उसमें से D ब्लॉक है। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? तो कितना होता है? 0 होता है। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्व की संयोजकता पर प्रभाव पड़ता है। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में संयोजकता क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, तो यह बढ़ता है। चलिए आगे देखते हैं। न्यूट्रिनो किस प्रकार का कण है? अस्थायी है। क्या है? अस्थायी। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। चलिए आगे देखते हैं इधर। अब देखिए, ये के कोष है, यह कोष है, उपकोष है, कक्षक है और इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। देखिए, के कोष में एक है, तो उपकोष में क्या हो जाएगा इसका? केवल एक। कक्षक में एक, कुल इलेक्ट्रॉन 2। आप लोग को ये वाला याद रखना, 2, 8, 18, 32, 50, 72, 98। ठीक है, ये वाला ट्रिक है। एल कोष में अधिकतम कितना रह सकता है? 2। एम में 3, एन में 4, ओ में 5, पी में 6, क्यू में 7। ठीक है, देखिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए यहाँ से सबसे मजबूत बंध कौन सा होता है? तो एकल बंध जो है सबसे मजबूत बंध होता है। बोर का परमाणु मॉडल किस नियम के विपरीत है? तो हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के विपरीत है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसकी ऊर्जा और वेग में वृद्धि होती है। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो कोसेल तथा लेविस ने किया था। कब? 1916 में। किसी तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है? तुल्यांकी भार गुना संयोजकता। ठीक है, उसके बाद है, किस बंध से युक्त यौगिक समवायता प्रदर्शित कर सकते हैं? सहसंयोजी यौगिक और उपसंयोजी यौगिक। देखिए, इसमें जो है हम लोग छोड़ेंगे किसी को नहीं, शुरू से कर रहे हैं। इसमें आप लोग को जो इम्पोर्टेंट लगेगा हम उसको VVI कर देंगे, आप लोग उसको याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। वे परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या एक समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न होती है। समभारिक। देखिए, समभारिक और समस्थानिक में आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। जिसकी द्रव्यमान संख्या एक समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न होती है, समभारिक। और समस्थानिक में इसका जस्ट उल्टा। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। सहसंयोजक बंधों का निर्माण कैसे होता है? इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी से। सहसंयोजक यौगिक अणु आपस में किस बल से बंधे होते हैं? वांडरवाल्स बल से। वह कौन सा तत्व है जिसके अणु में सहसंयोजक बंध होते हैं? बते हुए, वह विद्युत का कुचालक है, विद्युत का सुचालक है। ठीक है, तो वह ग्रेफाइड है। ग्रेफाइड जो है वह कार्बन का अपरूप है। धात्विक ठोस में परमाणु के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? तो धात्विक बंध पाया जाता है। ठीक है, अब H2O2 O3Cl किस प्रकार के बंध से बने? तो अध्रुवीय बंध से। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब एग्जाम में अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन हम लोग फिर भी कर लेंगे इसको। ठीक है, छोड़ेंगे नहीं। परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार किसने दिया? एरविन श्रोडिंगर। ठीक है, किसी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को 2n² जहाँ n कोनों की कोषों की संख्या से प्रदर्शित होते हैं। ठीक है, अब इधर देखते हैं। किसी कोष की क्रम संख्या क्या व्यक्त करती है? उस कोष में उपकोषों की संख्या। अवागाद्रो संख्या किसने ज्ञात की? देखिए, अमाडेव अवागाद्रो ये पूछ सकता है। सोडियम क्लोराइड कौन सा बंध होते हैं? विद्युत संयोजी बंध। ठीक है, किसी तत्व की परमाणु संख्या वस्तुतः क्या है? उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। आगे देखते हैं। संयोजी कोष में संयोजी इलेक्ट्रॉन। प्रत्येक परमाणु का बाह्यतम कोष उस संयोजी कोष एवं उस कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। पदार्थ की नवीनतम खोज की अवस्था बॉस आइंस्टाइन, जो पदार्थ की 5वीं अवस्था है, ये चौथी है। ठीक है, ये लास्ट है, आखिरी है। लोहे में जंग किस कारण लगता है? ऑक्सीकरण के कारण।
रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? ऑक्सीकरण एवं उपचयन की संयुक्त क्रिया। चलिए अब देखते हैं किस बंध की बंध ऊर्जा अधिकतम होगी। आयनिक बंध की जो है बंध ऊर्जा अधिकतम होगी। 20 न्यूट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? तो ए जो है AR अर्गन 38 और 18, ठीक है। अब देखते हैं परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त यूरेनियम का परमाणु समस्थानिक U-225 इलेक्ट्रॉनों की एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन सिद्धांत के अनुसार नाभिक के अंदर परमाणु का द्रव्यमान और आवेश रहता है। किस यौगिक में विद्युत संयोजी, सहसंयोजक और उप सहसंयोजक तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड। कोष, उपकोष एवं कक्षा। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन जिन वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं उन्हें कोष या कक्षा कहा जाता है। प्रत्येक कोष एक अथवा अधिक उपकोषों में विभाजित होती है जिन्हें S, P, D, F अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। ऐसा त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं की प्रायिकता सर्वाधिक होती है जिसे कक्षक कहलाते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। हर बार एग्जाम में जो है 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आता ही आता है, तो इसको आप लोग मिस नहीं कीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है टॉपिक, अम्ल, क्षार एवं लवण। तो चलिए इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। नींबू के खट्टे होने का कारण है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल, जिसका सूत्र C6H8O7 की उपस्थिति, ठीक है। वह जलीय विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है क्या है? क्षारीय विलयन कहलाता है, क्षारीय विलयन, ठीक है। क्षारीय विलयन क्या है? जो लाल को नीला कर देता है, और जो नीला को लाल कर देता है वह अम्लीय। कठोर शारीरिक परिश्रम के पश्चात थकान महसूस होने का कारण, मांसपेशियों में जो है लैक्टिक एसिड का जमा हो जाना। फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल, जो टमाटर में भी पाया जाता है। बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब बोलता है पीने वाले सोडे की रासायनिक प्रकृति क्या होती है? पीने वाला सोडा तो अम्लीय होता है, वो क्या होता है? अम्लीय होता है। ऑयल ऑफ विस्ट्रियल किसे कहते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैलिक अम्ल पाया जाता है। रासायनिक उद्योग में कौन सा अम्ल तेजाब के रूप में जाना जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको H2SO4 हम लोग कहते हैं, ठीक है। बिरंजा चूर्ण पाउडर का रासायनिक नाम जो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, और इसका रासायनिक सूत्र CaOCl होल Cl है, ठीक है। जल में पूर्णतः जो है यह विलय होता है, कंप्लीटली सोल्यूबल होता है। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त क्षारक का प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब इधर देखते हैं। अब देखिए नीला थोथा क्या है? कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है, ठीक है। जिसका सूत्र होता है CuSO4 5H2। खाने का नमक किससे बनता है? शक्तिशाली अम्ल और शक्तिशाली क्षार से। ऐसे अम्ल जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाता है, जैसे HCl। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कौन सा रसायन कार्य करता है? तो कैल्शियम सल्फेट CaSO4। दूध से दही बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। दूध से दही बनाने के लिए लैक्टिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, जिसका सूत्र है C3H6O3। खाद्य पदार्थों का परिरक्षण यानी फूड प्रिजर्वेशन हेतु किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थ का हम लोग परिरक्षण के लिए, मतलब खाद्य पदार्थ की सुरक्षा के लिए हम लोग बेंजोइक अम्ल मिला देते हैं उसमें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। स्वचालित वाहनों में प्रयोग होने वाली बैटरी में कौन सा अम्ल होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। मृदा में सर्वाधिक अम्ल मुक्त करने वाला कौन सा तत्व है? अमोनियम सल्फेट। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र जो है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। अम्लराज से क्या तात्पर्य? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण उन्हें 3:1 अम्लराज कहा जाता है इसे, ठीक है। अब चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट चीज देखते हैं किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो महत्वपूर्ण अम्ल एवं उसके स्रोत, उपयोग, इंपोर्टेंट एसिड एवं सोर्स एंड यूजर्स, ठीक है।
तो जो भी द ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, और वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। अम्ल, ये देखिए अम्ल है, स्रोत है, उपयोग है। तो सिट्रिक एसिड C6H8O7। तो सिट्रिक एसिड किसमें किसमें पाया जाता है? नींबू, संतरा, टमाटर। क्या काम है? तो धातु की सफाई में, खाद्य संरक्षण में, चमकदार नमक। एसिटिक एसिड, सिरका बनाया जाता है, सिरका में पाया जाता है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में। फॉर्मिक एसिड, मधुमक्खी चींटी के डंक में कार्बनिक संश्लेषण की रंगाई आदि करता है। लैक्टिक एसिड, खट्टा दूध एवं दही में, खाद्य परिरक्षण में, स्वाद कारक के रूप में। एस्कॉर्बिक एसिड, आंवला, पपीता, ब्रोकली, विटामिन सी पाया जाता है इसमें। टार्टरिक एसिड, कच्चा आम, अंगूर, इमली, केला, अनानास, खाद्य पदार्थों के प्रति ऑक्सीकारक के रूप में। ऑक्जेलिक एसिड, पालक, टमाटर, कपड़ों की रंगाई में, बेकिंग पाउडर में, फोटोग्राफी में, जंग को हटाने में किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल, फिटकरी व सोरा में, एक्वारिजिया, विस्फोटक के निर्माण में, रॉकेट ईंधनों में ऑक्सीकारक के रूप में पाया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड जो है बोरेक्स, पैरासाइट, शराब, गेहूं संरक्षण में, फाइबर ग्लास के निर्माण में, कीटाणुनाशक, लुब्रिकेंट के रूप में। लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। तो आप लोग को ये याद रखना है, ये वाला चार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छा से याद रखिएगा। जैसे साइट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है? नींबू, संतरा, टमाटर में, ठीक है। ऐसे आप लोग को पूरा याद रखना है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए, कृत्रिम वर्षा को कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल रेन को कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय क्यों होता है? तो क्यों होता है? जल अपघटन के कारण जो है, जल अपघटन के कारण घोल अम्लीय हो जाता है। जल की कठोरता किन पदार्थों से दूर की जाती है? सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा। चींटी के काटने पर जलन क्यों महसूस होती है? तो चींटी द्वारा फॉर्मिक एसिड का स्राव करने के कारण, ठीक है। कौन सी गैस अग्निशामक के रूप में प्रयोग की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में तथा क्षारक लाल को नीले में बदल देता है। आप लोग को एक ट्रिक बताते हैं, याद रखिएगा। जैसे हम अम्ल अगर डालेंगे ना किसी के ऊपर, अम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। एसिड अगर किसी के मुंह में छिड़केंगे, जैसे बहुत सारा ऐसा किया जाता है, गाल में फिरता है, तो गाल क्या हो जाता है? लाल, लाल हो जाता है। नीला था तो नीला से लाल हो गया, एसिड डाले तो लाल हो गया। इसको याद रखना है, बाकी जो है क्षार अपने आप याद रह जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद है घरों में सिरका कैसे बनता है? स्टार्च के किण्वन के द्वारा, स्टार्च के किण्वन द्वारा, ठीक है। कोका कोला में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद होता है? तो फास्फोरिक अम्ल के कारण। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। अचार के परिरक्षण हेतु कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? तो एसिटिक एसिड यानी सिरका, ठीक है। उसके बाद है अम्ल व क्षारों की पहचान के लिए जो है मुख्यतः किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? तो लिटमस पेपर, फिनाप्थलीन और मेथिल ऑरेंज, ठीक है। क्षार जो है लाल लिटमस पेपर को नीले में, मेथिल जो है ऑरेंज को पीले में, और फिनाप्थलीन जो है को गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। उसके बाद है वायु में किसके अधिक सांद्रण के कारण अम्ल वर्षा होती है? SO2 और NO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण। उसके बाद है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन क्या कहलाता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नेशिया। किसके द्वारा पीएच मान को मापा गया था? सोरेनसन। गंध सूचक के रूप में मुख्यतः प्याज व वेनिला का प्रयोग किया जाता है। गंध सूचक के रूप में प्याज और वेनिला का प्रयोग किया जाता है, वनीला। उसके बाद कपड़े पर जंग के दाग को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल विलयन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इधर। अब देखिए, इधर है लवण, इधर है उपयोग। तो सोडियम क्लोराइड साधारण नमक जिसको बोलते हैं, तो उसका उपयोग क्या होता है? उसका उपयोग होता है भोजन निर्माण एवं अचार के परिरक्षण हेतु,
अत्यधिक ठंडे देशों में जमी हुई बर्फ को पिघलाने हेतु। उसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, साबुन, कागज, अपमार्जक के निर्माण में, पेट्रोलियम शोधन में और कपड़ा निर्माण में। ठीक है। उसके बाद है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग चूने का पानी कहते हैं, तो इसका उपयोग है चमड़ा उद्योग में, अम्लीय मृदा, जल एवं गंदे नालों के उपचार में। सोडियम कार्बोनेट, धोने वाला सोडा, कांच, कागज, साबुन, ईंट निर्माण उद्योग में आर्द्र अभिकर्ता एजेंट के रूप में। उसके बाद है सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, अग्निशामक में, भोजन निर्माण में, खमीर बनाने में। ठीक है, इसको आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद है विरंजक चूर्ण, जिसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, तो इसको स्विमिंग पूल की जो है सफाई करने में, पेयजल के कीटाणु शोधन में, ब्लीचिंग पाउडर में एजेंट के रूप में। उसके बाद है कैल्शियम सल्फेट हेमोहाइड्रेट, जिसको हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, तो इसको क्या करता है, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में, घर निर्माण में, सतह को चिकना करने में और जो है लास्ट खिलौना बनाने में। ठीक है। उसके बाद है स्वर्णकारों द्वारा आभूषण निर्माण करने प्रक्रिया में निर्मित एक्वारेजिया जो है किन रसायनों का मिश्रण है, नाइट्रिक अम्ल का और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। लिटमस किससे प्राप्त होता है, तो आप लोग को पता होगा। ये क्वेश्चन जो है याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया था। लाइकेन। ठीक है, तो लिटमस किससे प्राप्त है, लाइकेन। शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन जो है के सांद्रण का मान कितना है, तो 10⁻⁻⁷। एक अज्ञात गैस जो है जल में शीघ्रता से घुल जाती है और जो है गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस जो है नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफेद धुंध भी देती है। यह अज्ञात गैस कौन सी है, तो अमोनिया। देखिए, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो है ना कुछ सामान्य पदार्थों का पीएच मान, तो देखिए समुद्री जल का पीएच मान 8.4, रक्त का 7.4, लार का 6.5 से 7.5, दूध का 6.4, मूत्र का 6, शराब का, देखिए ये जो है ना थोड़ा तबियत खराब है, आप लोग कंप्लीट कीजिएगा। तो देखिए ये वाला टेबल से आप लोग को हर बार, इस बार रक्त का पूछा गया था, एक बार समुद्री जल का पूछा गया था, तो आप लोग इसको देख अच्छा से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए इतना ही। हमने देखा परमाणु संरचना और दो टॉपिक जो, और दूसरा देखे हम लोग अम्ल, क्षारक और लवण। देखिए ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग मिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे वीडियो आ जाएगा शाम में एक वीडियो बायोलॉजी का, तो आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिए, सपोर्ट कीजिए, और जो है हम धीरे धीरे सब कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, और भी जो कंटेंट उपयोगी होगा बीपीएससी 4.0 के लिए, और भी जितने सारे करंट अफेयर्स, तो हम उस सब भी जो है धीरे धीरे खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए और अपना तैयारी को मजबूत कीजिए। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।